नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के हवाले से जिस चीज़ को हमने अपनी सीरत और किरदार में पैदा करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सही हदीस है, मुस्लिम और अहमद और अबू दाऊद हदीस की कुतुब में ये मौजूद है कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि आपका अखलाक क्या था, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि काना खुलुक़ुहु कुरान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि आपका अखलाक ऐन कुरान के मुताबिक था। तो इसमें यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। हदीस आम तौर पे अक्सर हम सुनते भी रहते हैं और इसको पढ़ते भी रहते हैं कि आप तो चलता फिरता कुरान थे। अब इससे क्या मुराद है और इसको किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। आप देखें कि आपका अखलाक कुरान था, इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद ने जिन बातों पर हुक्म दिया है इन पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जिन बातों से कुरान ने मना किया है उन सबसे पहले रुक जाने वाले भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो सीरत का ये पहलू, ये बिलाशुबा आपकी बहुत बड़ी फजीलत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना की बुलंदी का इसमें इजहार ज़रूर है। लेकिन देखें कि महज ज़बान से इसको इकरार करना, ये कानों से इस हदीस को सुन लेना जो है ये काफ़ी नहीं होगा कि जब तक कि हम भी अपने अखलाक को इसी हिसाब से बनाएं। तो इसलिए अखलाक का मतलब आम तौर पर ये लिया जाता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से किसी से बात करना, मुस्करा कर देखना और अच्छा मामला करना, बिलाशुबा ये अखलाक है। लेकिन सही अखलाक ये है कि हमारे अखलाक कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, यानी हमने वो तमाम चीज़ें जिनको कुरान कहता है, जिनको हदीस मुनकर कहती है, उसको हम भी मुनकर मानें और उससे बचने की पूरी तरह से कोशिश करें। और वो तमाम चीज़ें जिसको कुरान और हदीस मारूफ़ कहती है, यानी नेकी का काम कहती है, उसको हम भी नेकी समझ कर इख्तियार करें। अगर मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन उनसे ये भी कहते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भी हम भेजते रहते हैं, ये हमारा ज़बानी जो है ये अमल है और हमें ऐसा ज़रूर ही करते रहना चाहिए। लेकिन देखें कि दिल से मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि जैसा फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसा ही हमें भी करना चाहिए, यानी हमारे अखलाक भी ऐसे ही कुरान के अखलाक होने चाहिए। कुरान जिस बात का हुक्म देता है वो अल्लाह का हुक्म है, और उस हुक्म को उसको मानना इसी तरह से मानना जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना था। जिस बात से वो रोकता है हमने भी उसी से रुकने की भरपूर कोशिश करनी है। जिस हद तक हमारे उसमें होता है तो फिर हमारे अखलाक भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह हो सकते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल के हवाले से एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस जो है हमें इब्न हिब्बान में ये मिलती है कि अनस बिन मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन यौमुल क़ियामति मिंबरन मिन नूरिन व इन्नी लअला अत्वलिहा व अनवरिहा। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर नबी के लिए नूर का एक मिंबर होगा और मैं सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा नूरानी मिंबर पर बैठूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शान जो है, कितनी बुलंद शान होगी। और देखें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और वो नबी मेहरबान जो अपनी उम्मत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में परेशान भी रहा और अपनी उम्मत की हिदायत के लिए दुआएं करता रहा। अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत ही खूबसूरत है कि हज़रत अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के रोज़ औलाद आदम का सरदार होऊंगा, और ये मैं बात किसी फ़ख्र के बग़ैर कह रहा हूँ। मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा और मैं ये बात किसी फ़ख्र के बग़ैर हकीकत के तौर पर कह रहा हूँ, यानी ये मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये फ़जीलत दी है। और आदम अलैहिस्सलाम समेत तमाम अम्बिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और क़यामत के रोज़ सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, और मैं ये बात फ़ख्र के तौर पर नहीं बल्कि हकीकत के तौर पर बयान कर रहा हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना मोहम्मद। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आखिरत में ये होगा। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मुस्तहिक जो है बनाए। फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ तमाम अम्बिया के क़ायद भी होंगे और तमाम अम्बिया के नुमाइंदे और तमाम अम्बिया के सिफारशी भी होंगे। सुबहान अल्लाह, यानी ये आपके फ़ज़ाइल कितनी बड़ी बात है, इसको हदीस की रोशनी में देखते हैं। हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं तमाम अम्बिया का इमाम, इनका नुमाइंदा और इनकी सिफारिश करने वाला होऊंगा। और ये बात मैं किसी फ़ख्र के बग़ैर कह रहा हूँ, यानी ये एक मुसल्लमा हकीकत है, इसमें कोई फ़ख्र नहीं है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें आज़ी और इनकसारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि ला तुफ़द्दिलूनी अला अल-अंबिया, कि मुझे दीगर अम्बिया पर फजीलत ना दो, लेकिन आपके जो फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिए हैं वो सब एक हकीकत हैं और इसी वजह से ये बताए गए हैं ताकि उम्मत के दिल में शान रिसालत के बारे में जो है वो सही तसव्वुर जो है वो पैदा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ मुबारक पर पानी पीने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा होगी। हज़रत समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक हौज़ है और तमाम अम्बिया आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर पानी पीने वाले ज़्यादा आएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे हौज़ पर आने वाले सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और क़यामत तक आने वाले सारे ही लोग आपके उम्मती होंगे। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल करें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से पानी पी सकें। फिर एक और हदीस में हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा उम्मती मेरे होंगे और मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये सारी चीज़ें सुन के यूँ जहन में यूँ तसव्वुर आता है ना कि जैसे ये कोई ख्वाब है, हो सकता है ये कोई अफसाना हो। तो देखिए इन सब बातों को सुने, ये अहदीस हैं, ये वो सच्ची हकीकतें हैं कि जिनके बारे में अगर इंसान सिर्फ इनको अक़ल के उस पर ले तो शायद अक़ल इस चीज़ का जो है वो इकरार ना कर सके। लेकिन देखें कि जहाँ अक़ल की हद ख़त्म होती है वहाँ वही का सिलसिला शुरू हो जाता है और हमें इन चीज़ों के ऊपर इसी तरीके से ईमान लाना है। जब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, जितना ज़्यादा हमारा ईमान जो है मज़बूत होगा, उतना ही ज़्यादा हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह क़यामत के रोज़ सबसे पहले सिफारिश की इजाज़त जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। यानी इस मामले में हमें अपने अक़ीदे को दुरुस्त करना है कि यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, शफ़ाअत करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिलेगी तो आप सिफारिश करेंगे। और और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश की इजाज़त भी देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश फिर कबूल की जाएगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के हक़ में जिनके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद ही तहदीद कर देंगे कि तुम इनके बारे में सिफारिश कर सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ मैं औलाद आदम का सरदार हूँगा, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी और सबसे पहले मैं सिफारिश करूँगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो इसलिए हमें वो आमाल करने हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये मांगना है कि अल्लाह ताला तो हमें उन लोगों में शामिल कर देना कि जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत जो है कबूल की जाएगी। फिर आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में तशरीफ़ ले आएँ तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर ही ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए कोई और शख्स अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो कितना बड़ा झूठा दावा है। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर आज मूसा तशरीफ़ ले आएँ और तुम लोग मेरे बजाय इनके इत्तिबा शुरू कर दो तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी ही इत्तिबा करते। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है ना कि निजात किसकी होगी, किसके लिए, किससे अल्लाह राज़ी होगा, किसकी अल्लाह मग़फ़िरत करेगा और किसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जो है वो जायज़ है। आप देखें कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना जो है
ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی رحمت اور ہر طرح کی مغفرت سے جو ہے وہ ہمیں دور کر دے گا۔ اور پھر یہ سب ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی آخری یعنی نشانیوں میں سے نشانی ہے نا کہ آپ واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں جو حدیث ملتی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت امام کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نبی ہونے کی حیثیت تو ہوگی، لیکن آپ آ کر اپنی کوئی شریعت نہیں نافذ کریں گے، بلکہ وہی شریعت جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی کو نافذ کریں گے، اسی کا بول بالا ہوگا، اور اسلام کی وہی دعوت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، اسی دعوت کو جو ہے دوبارہ سے اس کو زندہ کریں گے اور تمام لوگ جو ہیں مسلمان ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلتوں کو جان کے اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔